हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में और साथ साथ हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप के एक स्टॉक को भी पिक कर रहे हैं जो यहाँ पे अदानी ग्रीन है, क्योंकि आज के दिन उसका क्वार्टर का नंबर आना था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे सीडीएसएल, जो आज के दिन यहाँ पे गजब का गेन देखने को मिला इसमें। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अदानी ग्रुप के बारे में। आज आप जानते हो कि इस ग्रुप के लिए एक बड़ा दिन था, लेकिन फिर से यहाँ पे वही चीज़ हुआ कि भाई डेट यहाँ पर जो है बढ़ चुका है। मतलब आप लोग यहाँ पे सही समझ रहे हो, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था वो डेट यहाँ पे एक्सटेंड होकर जा चुका है आपको 24 नवंबर तक। मतलब यहाँ पे 24 नवंबर को जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो भाई, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि अभी फिलहाल डेट यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रहा है लगातार, और लोग यहाँ पे मतलब ज़्यादा जो है ना एक्साइटेड भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा है भाई। जहाँ पर स्टार्टिंग में हो रहा था आपको अगस्त में, फिर यहाँ पे अक्टूबर हुआ, अब यहाँ पे 24 नवंबर, वो भी लास्ट नवंबर है। तो ऐसा हो सकता है कि अब इसके बाद डायरेक्ट ही आपको 2024 में देखने को मिले। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कुछ भी है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से कि मार्केट भी यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिएक्ट नहीं कर रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं है। जैसे एक फ्लैट यहाँ पे चल रहा है मार्केट, सेम में यहाँ पे अदानी ग्रुप का स्टॉक भी चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये अभी नहीं यहाँ पे सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि यदि आप यहाँ पे देखते हो कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे स्टॉक को पिक करना चाहिए, क्योंकि देखो अदानी विलमार का जो बिजनेस है वो तो यहाँ पे सही है, लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा प्रेशर इसी में है। मतलब अदानी विलमार में ही सबसे ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये अभी तक स्टॉक रिकवर नहीं कर रहा है। ये साथ साथ उल्टा तो नीचे ही आपको लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है। देखो भाई, जो मैंने शुरू से कहा है कि अदानी ग्रुप को आप लोग बस यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से देखो, क्योंकि जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक स्टॉक में उस तरह का गेन भी नहीं होगा और आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मतलब क्या होता है कि भाई आप स्टॉक को बाई कर लिए हो और आराम से लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दियो। लेकिन यदि आप जो है इस स्टॉक को बाई करते हो तो मतलब कहीं ना कहीं आपको जो डेली चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई क्या कोई यहाँ पे खराब डाटा तो नहीं आ गया, क्या प्राइस आज यहाँ ऊपर जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है। ये आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मनी बोलेगा कि भाई अब चेक करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जाओ, बाकी आगे आपकी मर्जी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें अदानी ग्रीन के बारे में, तो देखो आज के दिन इसका क्वार्टर का नंबर आना था जो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए इसका नंबर देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपका जो है सारा नंबर होगा करोड़ फिगर में। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पर आपको जो है 1684 करोड़ से बढ़कर 2589 करोड़ ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है टोटल इनकम में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, या फिर आपका ईयर ऑन ईयर हो या फिर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही क्यों ना हो। अब यदि हम लोग उसके बाद देखें टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें डायरेक्ट ही इसका प्रॉफिट फॉर द पीरियड यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो भाई गजब का जंप है। 149 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़ ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो भाई 323 करोड़ से बढ़कर 371 करोड़। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे नंबर है ना वो सेल्स में भी जंप है और साथ साथ प्रॉफिट में भी गजब का नंबर देखने को मिला है। और इसलिए यदि आज का यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका डाटा, तो 5% स्टॉक जो है गेन पर यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई दे रहा है। और जैसे ही नंबर आया है उसके बाद ही देख लो कि यहाँ पर गजब का गेन है, क्योंकि भाई नंबर ही इतना अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से यदि आपने इस स्टॉक को फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया था तो होप आपको अभी प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा होगा। लेकिन भाई बाई सेल होल्ड ये डिसीजन आपका है, तो खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को लेना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करें नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जिसका नाम है सीडीएसएल, तो भाई यहाँ पर आज के दिन 8% तक का स्टॉक में गेन दिखाई दिया था आपको स्टार्टिंग में, लेकिन वो ज़्यादातर यहाँ पे टिक नहीं पाया और फिर स्टॉक जो नीचे जाते जाते ऑलमोस्ट 4% तक ही एक फ्लैट ही गेन यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब ये गेन का वजह क्या है, तो जानते हो कि भाई आज का जो गेन का वजह है वो मेन कारण है इसका नंबर, क्योंकि भाई इतना अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दिया। 149 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़ का यहाँ पे सेल्स में जंप देखने को मिल रहा है, और साथ साथ देखो प्रॉफिट में भी, तो यहाँ पे 80 करोड़ से बढ़कर भाई 109 करोड़। तो जब इतना अच्छा नंबर आएगा, जो मैंने शेयर किया था कि भाई ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, मैंने आपको कल के दिन भी शेयर किया था और देख सकते हो कि आज यहाँ पे अच्छा गेन देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने इस नंबर को सही से समझा है और स्टॉक में गेन देखने को मिला है। अभी हम लोग यहाँ पे डाटा पे अगर फोकस करें, देखो आज के दिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे कोई मतलब मत रखना, मैं बार बोलता हूँ, देखो आफ्टर मार्केट ऑर्डर ये सब जो चेकआउट जो होता है ना, जो आप लोग ये समझते हो शायद यहाँ पे कल के
दिन गेन होगा, ये कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप सही से जान लो। ऐसा हो सकता है कि अभी फिलहाल यहाँ पे बाई क्वांटिटी, यदि कल कुछ भी खराब न्यूज़ आ जाता है तो स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, बाई का बाई यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा और सेल यहाँ पे स्टार्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सब नंबर आपको चेकआउट नहीं करना चाहिए। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो आज के दिन यहाँ पे 30% का है टोटल डिलीवरी, मतलब लोग घर लेकर जा रहे हैं। और भाई यहाँ पे लेकर जाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि स्टॉक का जो प्राइस है वो अभी भी सस्ते दाम पे है। और मैंने इसे आज से नहीं, मैंने आपको 981 से मैंने शेयर किया था कि भाई आप इसके बारे में सोच सकते हो। फिर देखो मैंने शेयर किया 1242 के लेवल पे, जो मैंने कल भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। और देखो अभी यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, मैंने कल के दिन आपको ये बोला था कि देखो यदि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर जाता है तो हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट होने का वेट करेंगे। और देखो फिलहाल रिटेस्ट जो है ना वो 1340 के बीच में होते हुए दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से 1340 के बाद ही स्टॉक के बारे में कुछ आपको यहाँ पे सोचना चाहिए। अब यदि आगे आपकी मर्जी, देखो भाई मैं यहाँ पे अभी बोल दूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है। शर्तें बस आप लोगों को पेशेंस कितना है और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको आने वाले समय में लोग शेयर मार्केट में आएंगे। यदि ऐसा लगता है तो भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। बाकी यदि आपको ऐसा नहीं लगता है तो फिर आपको इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इस बात को भी सही से समझ लो। 30% का यहाँ पे ROC है, मतलब कि भाई पैसा 30% से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है कंपनी का, जो एक्चुअल बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर देखने को मिलता है। तो भाई मेरे हिसाब से ट्रेडिंग पर्पज से देखोगे तो भाई एक बार यहाँ पे रिटेस्ट होने दो 1340 के लेवल पे, उसके बाद शायद इसके बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि भाई नंबर अच्छा देखने को मिला तो कहीं ना कहीं पुश यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को देख करके ही कोई भी फैसला आप लोग को लेना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा तो आप जरूर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यदि ओपन करना हो तो जरूर से ओपन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।